Good morning students, welcome to KidG online classes, class 4th subject science, lesson 6th, teeth and digestive system. Students, last part में हमने teeth structure and digestive system के बारे में पढ़ा था. Today I will discuss about healthy eating habits. आज हम healthy eating habits के बारे में पढ़ेंगे. Students, क्या आप जानते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, हम उनको कैसे फॉलो करें? लेट्स स्टार्ट. टू हेल्प आवर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली एंड टू स्टे हेल्दी वी मस्ट फॉलो सम सिंपल ईटिंग हैबिट्स. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे और स्वस्थ रहने के लिए टू स्टे हेल्दी हमें अच्छी आदतों को फॉलो करना होगा. फर्स्ट, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनी थिंग्स. कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि हाथों पर बहुत सारे जर्म्स लगे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते. हमें पता भी नहीं होता कि हमारे हाथों पर कितने जर्म्स लगे हुए हैं, वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं. और जैसे ही बिना हाथ धोए हम जब कुछ भी खाते हैं या अपना खाना खाते हैं तो वो जर्म्स सीधे भोजन के साथ में हमारे स्टमक में चले जाते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं. We must eat small portion of food at regular interval and not overeat. Students, हमें अपना फूड रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहिए. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंटरवल है खाना खाने का वो 3 टाइम्स है दिन में. जैसे कि इस मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच और रात में डिनर. लेकिन बेटा हमें कम से कम 6 बार दिन में भोजन करना चाहिए. छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना चाहिए. हमें एक बार में ही भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. वी मस्ट ईट फ्रेश वेल कुक्ड फूड. स्टूडेंट्स, हमें फ्रेश फूड का यूज़ ही करना चाहिए. यदि आपका फूड काफ़ी लंबे समय से बना हुआ रखा है तो वो दूषित हो जाता है. इट मीन्स उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो ध्यान रहे, कभी भी लंबे समय तक रखे हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए. हमेशा फ्रेश फूड का ही आपको प्रयोग करना है. स्टूडेंट्स, हमें फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए, अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है. और यदि हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी टंग फूड में सलाइवा मिक्स करती है, और यदि हम जल्दी में खाना खाएंगे तो हमारी टंग पर्याप्त मात्रा में सलाइवा मिक्स नहीं कर पाती फूड में, और हमारा फूड ऐसे ही स्टमक में चला जाता है. फिर वह स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं टूटता और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता और अनडाइजेस्ट रहता है. इससे हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए. वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट विद फाइबर रिच फूड. हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में हो. फाइबर रिच फूड लेना चाहिए. फाइबर रिच फूड होते हैं बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड सीरियल्स. जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं. 6th, वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर. हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. हमें कम से कम 6 to 8 गिलास पानी हर रोज़ पीना चाहिए. नेक्स्ट, 7th, वी मस्ट वॉश आवर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग. हमें खाना खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए. Role of microbes. Microbes are tiny organisms that cannot be seen with the naked eye. As they can be seen only through the microscope, they are also called microscopic organisms. Microbes include bacteria, virus, fungi and protozoa. They are found everywhere. They grow in presence of food, air, moisture and warmth. Students, माइक्रोब्स छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं
जिन्हें हम नग्न आँखों के द्वारा देख नहीं सकते, नेक्ड आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते। माइक्रोब्स को केवल हम माइक्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के द्वारा देख सकते हैं। इसीलिए माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ ये माइक्रोब्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। दे आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता कि यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। दे ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ फूड, एयर, मॉइस्चर एंड वार्मथ। आवर माउथ प्रोवाइड्स ए फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। हमारे मुंह के अंदर ये सभी फेवरेबल कंडीशन इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मिल जाती हैं। जब हम अपने मुंह को खाना खाने के बाद रिंस नहीं करते, साफ़ नहीं करते, तो हमारे मुंह के अंदर ये बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं और इनेमल पर और डेंटाइन पर, ये हमारी जो आउटर लेयर होती है टिथ की एनेमल एंड सेकंड लेयर इज डेंटाइन, इन पर ये अटैक करते हैं और कैविटी का कारण बनते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह में बैड ब्रेथ और बैड स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स कैन बी बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज जर्म्स। स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स दोनों तरह के होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज जर्म्स। जिन माइक्रोब्स के द्वारा, जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं, उन्हें जर्म्स कहा जाता है, उन्हें कीटाणु कहा जाता है। फर्स्ट, डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड पोलियो आर काज्ड बाय वायरस। ये सभी डिजीज वायरस के द्वारा होती हैं। डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस आर काज्ड बाय बैक्टीरियाज। ये सभी डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होती है। डिजीज लाइक रिंगवॉर्म्स एंड एथलीट फुट आर काज्ड बाय फंगी। नेक्स्ट इज डिजीज लाइक dysentery, malaria, sleeping sickness and food poisoning are caused by protozoa. Next is all microbes are not harmful, some are also helpful to us. सारे के सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते। कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, जो हमारे लिए सहायक भी होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कर्ड फॉर मिल्क। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन बैक्टीरियाज को आसानी से देख सकते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विटामिन्स इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स प्रोड्यूस होता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। सम फंगी हेल्प इन मेकिंग ब्रेड और बन। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जिनके द्वारा आप जो ब्रेड यूज़ करते हो वो ब्रेड और बन्स तैयार होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट टू फॉर्म मैन्योर। कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं, मृत जीव होते हैं, उनको डिके करने में हेल्प करते हैं और उनसे खाद तैयार करते हैं, मैन्योर तैयार करते हैं। स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है। अब हम लेसन की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई विल डिस्कस कीवर्ड्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट, टेम्परेरी, टेम्परेरी। सेकंड, परमानेंट। थर्ड, इंसिजर। फोर्थ, canines. Fifth, premolars. Sixth, enamel. Seventh, dentine. Eighth, plaque. Ninth, cavity. 10th, digestion. 11th, intestine. 12th, microbes. These are the difficult words of this lesson. Now, keywords. First, milk teeth.
द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ दैट डेवलप इन बेबीज़। स्टूडेंट्स, मैंने लेसन में आपको बताया था जो हमारे 6 मंथ की एज से और 6-7 ईयर तक जो टीथ होते हैं हमारे मुंह में, वो मिल्क टीथ होते हैं। ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, कुछ टाइम बाद ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। सेकेंड इज परमानेंट टीथ, द टीथ दैट डेवलप व्हेन द मिल्क टीथ फॉल ऑफ। मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो हमारा टीथ का सेट आता है उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्राउन, द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम विच इज विजिबल। वह पार्ट, टूथ का वह पार्ट जो हमें गम मसूड़ों से ऊपर दिखाई देता है, जो विजुअल होता है, जो आसानी से हमें दिखाई देता है, उस पार्ट को क्राउन कहा जाता है। नेक्स्ट इज पल्प, द पार्ट ऑफ द टूथ विच हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल। टूथ का वह पार्ट जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। हमने टूथ का स्ट्रक्चर देखा था बच्चों, उसमें जो इनर पार्ट था, फर्स्ट इज एनिमल, सेकंड इज डेंटाइन एंड थर्ड इज पल्प। पल्प में ब्लड वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वह प्रोसेस जिसमें फूड छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर एनर्जी रिलीज करता है, डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज सलाइवा, द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द माउथ विच मिक्स विद द फूड पार्टिकल। सलाइवा वह लिक्विड होता है जो माउथ के अंदर पाया जाता है, फूड के साथ मिक्स होकर ये फूड को छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और उससे बोलस तैयार करता है, जो इजीली फूड पाइप से स्टोमक में जाता है। नाउ आई विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज व्हाट आई नो। हमने क्या जाना? फर्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस फ्रॉम द ब्लैंक। ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है स्टमक, लीवर एंड माउथ। स्टूडेंट्स, शायद आपको याद होगा हमने लेसन में पढ़ा था फूड का डाइजेशन सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस फ्रॉम द माउथ। सेकेंड, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू ब्लैंक। ऑप्शन में आपको मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, अनडाइजेस्टेड फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। थर्ड इज विजुअल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन, रूट, क्राउन। अभी हमने कीवर्ड में डिस्कस किया था, क्राउन वह पार्ट होता है टूथ का जो विजुअल होता है, जो हमें आसानी से दिखाई देता है। सो द विजुअल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड क्राउन। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स विच कॉज टूथ डिके आर ब्लैंक। फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। स्टूडेंट, टूथ जो डिके होता है, टूथ डिके एक डिजीज है, वो माइक्रोब्स, किस माइक्रोब्स के द्वारा होती है? बेटा ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। फिफ्थ इज फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू द ब्लैंक। फूड पाइप, लीवर, पैंक्रियाज। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था फूड पाइप माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है और फूड माउथ से फूड पाइप के द्वारा स्टोमक तक पहुंचता है। पार्ट बी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड इजीली इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड के छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना और उसका डाइजेशन होना। इस प्रोसेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव पार्ट वर्क करते हैं और उनके द्वारा जो प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। सेकंड,
टीथ विच हेल्प द टीयरिंग फूड। ऐसे कौन से दांत होते हैं जो भोजन को फाड़ने में हेल्प करते हैं? इट इज़ कॉल्ड कैनाइन्स। कैनाइन्स जो टीथ होते हैं वो फूड को टीयरिंग करने में, फाड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। विच इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी? स्टूडेंट्स, आर यू अवेयर में आपने पढ़ा था, क्या आप जानते हैं? उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। एनिमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ टीथ विच ग्रो आफ्टर द मिल्क टीथ हैव फॉलन। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उनके बाद कौन सा टीथ का सेट ग्रो करता है? इट इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एडल्ट्स में 32 टीथ पाए जाते हैं। बच्चों, जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। मिल्क टीथ गिरने के बाद ही परमानेंट टीथ आते हैं। अब आप जानेंगे कि हमारे लाइफ टाइम में 2 सेट आते हैं टीथ के, एक परमानेंट टीथ और सेकंड मिल्क टीथ। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद परमानेंट आते हैं। मिल्क 20 होते हैं, 20 गिरने के बाद 20 नए टीथ आते हैं और जो बचे हुए 12 टीथ हैं वो एक बार आते हैं पूरे लाइफ टाइम में। फिफ्थ इज ए स्टिकी येलो कोटिंग फॉर्म्ड ऑन डर्टी टीथ इज कॉल्ड प्लाक। स्टूडेंट्स, डर्टी टीथ पर एक येलो कोटिंग फॉर्म्ड हो जाती है जिसे प्लाक कहा जाता है। नाउ आई विल डिस्कस आवर लास्ट एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टीथ and write down the function of each. First is canines, second incisor, third premolars and fourth is molars. Now I will discuss function of these teeth. First is canines, help in tearing food. Canines food को tear करने में help करते हैं, फाड़ने में help करते हैं. Second is incisor, incisor help in cutting and बाइटिंग द फूड। इंसिजर हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं जो फूड को कट करने में और बाइट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड इज प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स हेल्प इन क्रैश ऑन च्यू द फूड। प्रीमोलार्स भोजन को चबाने में, तोड़ने में और क्रश करने में। फोर्थ इज मोलार्स, हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। मोलर्स भोजन को च्यू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। च्यू मीन्स चबाना, ग्राइंड मीन पीसना। मोलर्स जो टीथ होते हैं वो भोजन को चबाने और पीसने में सहायता करते हैं।